अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का वह है विलयन। विलयन क्या होता है जी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन के जो प्रमुख भाग हैं वे दो होते हैं। एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। अब विलायक क्या होता है जी? विलयन का वह अवयव जो मात्रा में ज्यादा हो तथा दूसरे अवयव को स्वयं में घुला देता हो। विलयन का वह अवयव जो मात्रा में ज्यादा हो वह दूसरे अवयव को स्वयं में मिला देता हो, वह विलायक होता है। मतलब विलायक मात्रा में ज्यादा होता है और वो दूसरे को खुद में घुलाने की क्षमता रखता है। अब विलेय क्या है जी? विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुल जाता हो विलेय कहलाता है। तो हमने समझा विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है। विलयन के दो प्रमुख भाग हैं विलायक। विलयन का वह अवयव जो दूसरे से अधिक हो तथा दूसरे अवयव को स्वयं में मिलाने या घुलाने की क्षमता रखता हो। विलेय क्या होता है जी? वह विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुल जाता हो। अब हम पढ़ेंगे विलयन के गुण। विलयन के क्या गुण है जी? पहला है विलयन विलायक व विलेय के रूप में होता है तथा जो विलेय है ना वो ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में हो सकते हैं और इनके कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण न तो ये इनको छाना जा सकता है और न ही ये नीचे बैठते हैं और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इनमें प्रकाश भी नहीं फैलता है। अब हम विलयन के प्रकार को समझेंगे ताप के आधार पे। ताप के आधार पे विलयन का जो पहला प्रकार है वो है असंतृप्त विलयन। दूसरा है संतृप्त विलयन। और एक तीसरा भी इसमें विलयन का मैं आपको एक तीसरा भी इसमें प्रकार होता है, वो होता है अति संतृप्त विलयन। यह विलयन के प्रकार स्थिर ताप के अनुसार हैं। पहला असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? यह वो विलयन होता है जिसमें अभी थोड़ा सा विलेय घुलने के लिए बचा हो। जैसे इसमें विलेय थोड़ा सा अभी घुल सकता है। यदि हम इसको और अच्छे से समझें तो 100 ग्राम पानी लें और इसमें 20 ग्राम शक्कर हो तो इस विलयन में अभी और शक्कर घोला जा सकता है। ये होता है असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की थोड़ा और घोले जाने की संभावना हो, ये असंतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें स्थिर ताप पे
विलेय के घोले जाने की क्षमता नहीं हो, मतलब अब इसमें कोई भी विलेय को घोला नहीं जा सकता है। और असंतृप्त विलेय में वो होता है कि जिसको गर्म करने पर ये और घुल सकता है, लेकिन जो जो ठंडा होता है ये घुल नहीं सकता। तो इसमें किसी भी विलेय को घुलने की संभावना होती है, संतृप्त में संभावना नहीं होती है। और असंतृप्त विलेय में